हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी जानते ही हैं कि आज नवंबर महीने की 22 तारीख है और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 22 नवंबर वर्ष का 326वां दिन होता है, लेकिन लीप ईयर पड़ने की वजह से आज यानी 22 नवंबर को वर्ष 2024 का 327वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 39 डेज यानी कि 39 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम देखें आज दिन, तो आज आपका दिन है शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, यानी कि आज अगहन महीने की सप्तमी तिथि है। इसी के साथ ही हम 22 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। वर्ष 2008 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पद छोड़ने की धमकी दी थी। साथ ही वर्ष 2008 में 22 नवंबर को हिंदी के प्रख्यात कवि कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु चुना गया था। 22 नवंबर वर्ष 2007 में ब्रिटेन में अवैध प्रवासी की समस्या पर काबू पाने के लिए कड़ी घोषणाएं की गई थी। साथ ही वर्ष 2006 में आज के ही दिन यानी कि 22 नवंबर वर्ष 2006 में भारत और वैश्विक कंसोर्टियम के 6 अन्य देशों ने सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा करने वाले प्राथमिक फ्यूजन रिएक्टर की स्थापना करने के लिए पेरिस में ऐतिहासिक समझौता किया था। वर्ष 2006 में इस तरह का समझौता हुआ था जिसमें सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा करने वाले प्राथमिक फ्यूजन रिएक्टर की स्थापना के लिए पेरिस में ऐतिहासिक समझौता हुआ था भारत और वैश्विक कंसोर्टियम के मध्य। 2002 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन के विरोध में नाइजीरिया में दंगे भड़क गए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। 2000 में पाकिस्तान व ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। 1998 में आज के ही दिन यानी कि 22 नवंबर वर्ष 1998 में बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ढाका की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। वर्ष 1997 में आज के ही दिन भारत की डायना हेडन विश्व सुंदरी बनी थी। 1990 में आज के ही दिन यानी कि 22 नवंबर वर्ष 1990 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर द्वारा त्याग पत्र की घोषणा की गई थी, यानी उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया था। 1975 में आज के ही दिन यानी कि 22 नवंबर वर्ष 1975 में जुआन कार्लोस स्पेन के राजा बने थे। 1971 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया था और दोनों देशों के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ था। 1968 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकृति मिली थी। वर्ष 1968 में 22 नवंबर को मद्रास का नाम बदलने की स्वीकृति मिल गई थी और अब मद्रास का नया नाम तमिलनाडु था। 1963 में डलास टेक्सास में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। 1920 में हकीम अजमल खान जामिया के पहले चांसलर बने थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 22 नवंबर से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। और इसी के साथ ही अब हम डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज जन्मी महान शख्सियतों के विषय में, तो वर्ष 1963 में पुष्पेंद्र कुमार गर्ग जी का हुआ था जन्म। नौकायान में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। 1948 में 22 नवंबर को फेमस इंडियन कोरियोग्राफर सरोज खान जी का जन्म हुआ था। भारतीय सेना के वीर सैनिक अधिकारी जिन्हें लौंगवाला के प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाना जाता है, कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1940 में 22 नवंबर को।
समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का जन्म हुआ था वर्ष 1939 में। आज के ही दिन वरिष्ठ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शांति घोष जी का जन्म हुआ था 22 नवंबर वर्ष 1916 में। इंडियन रिजर्व बैंक के 8वें गवर्नर एल के झा का जन्म हुआ था 22 नवंबर वर्ष 1913 में। भारतीय राज्य असम और नागालैंड के राज्यपाल विष्णु सहाय जी का जन्म हुआ था 22 नवंबर वर्ष 1901 में। एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की पुत्री जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया और इनका नाम था मीराबेन जी और इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर वर्ष 1892 में। वरिष्ठ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक जी, इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर वर्ष 1899 में। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक थे वालचंद्र हीराचंद्र जी और इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1882 में। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी रुकमाबाई जी और इनका जन्म हुआ था 22 नवंबर वर्ष 1964 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई जी का जन्म हुआ था 22 नवंबर वर्ष 1830 में। वीरता की प्रतिमूर्ति थी। 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग दिया था। उनकी वीरता को देखकर अंग्रेज अधिकारी एवं पुलिसकर्मी आश्चर्यचकित रह जाते थे। ऐसी ही एक वीरांगना थी झलकारी बाई जी, जिन्होंने अपने वीरोचित कार्यों से पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया था। आज यानी 22 नवंबर 1830 को इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था ग्राम बोजला, झांसी, उत्तर प्रदेश में जन्मी झलकारी बाई जी के पिता मूलचंद्र झांसी राज्य की सेना में काम करते थे। इस कारण घर के वातावरण में शौर्य और देशभक्ति की भावना का प्रभाव था। मूलचंद्र जी ने बचपन से ही झलकारी बाई को अस्त्र और शस्त्रों का संचालन सिखाया था। जंगली चीते को एक बार में समाप्त करने से लेकर डाकुओं से गांव के प्रधान की रक्षा करने जैसी वीरोचित घटनाओं से झलकारी बाई पूरे गांव की प्रिय बेटी बन गई थी। झलकारी बाई जी का विवाह झांसी की सेना में तोपची पूरन कोरी से हुआ था। विवाहोपरांत जब वो रानी लक्ष्मीबाई से आशीर्वाद कर लेने गई थी तो इन्होंने उनके बलिष्ठ शरीर और शस्त्राभ्यास को देखकर उन्हें दुर्गा दल में शामिल कर लिया था। जब 1857 में अंग्रेजी सेना झांसी पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किले में घुसने का प्रयास कर रही थी तो झलकारी जी शीघ्रता से रानी के महल में पहुंची और उन्हें उनके दत्तक पुत्र सहित किले से सुरक्षित बाहर जाने में सहायता दी थी। इसके लिए झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के गहने और वस्त्र आदि स्वयं पहन लिए और उनको एक साधारण महिला के वस्त्र पहना दिए थे। इस प्रकार वेश बदलकर रानी बाहर निकल गई थी। दूसरी ओर रानी का वेश धारण कर झलकारी बाई रणचंडी बनकर अंग्रेजों पर टूट पड़ी थी। काफी समय तक अंग्रेज सेना के अधिकारी भ्रम में पड़े रहे। वो किसी भी कीमत पर रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर दोनों हाथों में तलवार लिए झलकारी बाई उनके सैनिकों को गाजर और मूली की तरह काट रही थी। रानी के गद्दार सैनिक दूल्हा जू ने अंग्रेज सेना के जनरल ह्यूरोज को बता दिया कि जिसको वो रानी लक्ष्मीबाई समझ रहे हैं वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि दुर्गा दल की नायिका झलकारी बाई है। ये जानकर यूरोज के सैनिकों ने एक साथ धावा बोलकर झलकारी बाई जी को पकड़ लिया। झलकारी फांसी से मरने की बजाय वीरता की मृत्यु चाहती थी। उन्होंने अपनी एक सखी वीरबाला को संकेत दिया और संकेत मिलते ही वीरबाला ने उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इस प्रकार झलकारी बाई ने अपने जीवन और मृत्यु दोनों को सार्थक कर दिखाया। तो कुछ ऐसी थी झलकारी बाई जी, जिनका जन्म हुआ था वर्ष 1830 में। आज के ही दिन ये वीरता की प्रतिमूर्ति थी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और फिर जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ा था, इन्होंने वीरता के मामले में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 22 नवंबर को उन महान शख्सियतों की जिनका हुआ था निधन, यानी कि जिनका निधन
22 नवंबर को हुआ था। तो कुल 5 नाम हैं। वर्ष 2016 में राम नरेश यादव जी का हुआ था निधन। ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2016 में हिंदी और भोजपुरी भाषा के साहित्यकार विवेकी रॉय जी का निधन हुआ था। 1967 में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा कट्टर सिख नेता तारा सिंह जी का निधन हुआ था। 1881 में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अहमदुल्लाह जी का निधन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जी का निधन हुआ था 22 नवंबर वर्ष 1974 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो राष्ट्रीय औषधि दिवस सप्ताह अभी मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, जैसे कि आज के दिन पूर्व में पास्ट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, साथ ही आज के दिन कौन कौन सी महान शख्सियतों का जन्म हुआ है और आज के दिन कौन कौन सी महान शख्सियतों का निधन हुआ है। आज के दिन कौन सा है, वर्ष 2024 का आज कौन सा दिन है और वर्ष 2024 में अभी कितने दिन बाकी बचे हैं। साथ ही आज आपके हिंदी पंचांग के अनुसार तिथि कौन सी है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।